जय हिंद। दसमुन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे जो एग्ज़ाम के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वन बाय वन हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? तो शिक्षित मध्यम वर्ग। शिक्षित मध्यम वर्ग जनता का ऐसा वर्ग था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 18 मई में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? 10 मई। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कोलकाता अधिवेशन 1906। वर्ष 1906 की कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध। वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध बाल गंगाधर तिलक ने मानहानि का दावा किया था। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर जो थे मद्रास से होम रूल लीग के प्रधान नेता थे। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रौलेट एक्ट को। 1919 के रौलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा गया था। अगला देखते हैं 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह। 1926 की पंजाब में जो नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी उसके प्रथम सचिव भगत सिंह थे। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स बॉल। चार्ल्स बॉल ने हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कम्युनिटी नामक पुस्तक की रचना की। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है। किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने जो राजा शब्द था वो राम मोहन राय को उपाधि के रूप में दिया था, इसलिए राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय कहा जाता है। यहाँ राम मनोहर राय उनका नाम था। अगला देखते हैं हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर ट्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों को लेकर चलने को लेकर ट्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का नाम है वायकोम सत्याग्रह। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने जो थे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 1854 के वुड की घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जो विकास पर जोर दिया गया था वो 1854 के वुड घोषणा पत्र के अनुसार। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया? न्यू इंडिया को। न्यू इंडिया को
एनी बेसेंट ने मद्रास में जो होम रूल आंदोलन चलाई थी उसको मुख्य प्रचारक रूप में इस्तेमाल की थी। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। बंगाल क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो साप्ताहिक पत्रिका थी, अपना नाम बांग्ला से अंग्रेजी में चेंज कर लिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोट के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी उसका कारण था कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से चोट लग गया था। इसके बाद कुछ ही महीना में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? 1909 की अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? 1935 की अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन पद्धति का सिद्धांत को लागू किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? मंजर सेना। मंजर सेना का जो गठन किया गया था गुजरात में साइमन कमीशन के विरोध के समय। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और भारत में आया था 1928 में। इसे भी याद रखिएगा। और साइमन कमीशन का भारत में जबरदस्त विरोध होने का कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं हुए थे। अगला देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट की समिति कौन थी? हंटर समिति। हंटर समिति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट से संबंधित समिति थी। भारतीय राज्यों तथा परम उच्च शक्ति के बीच संबंध की समिति की रिपोर्ट में थे बटलर समिति की रिपोर्ट में। बटलर समिति की रिपोर्ट में भारतीय राज्यों और परम उच्च शक्ति के बीच संबंध की समिति से संबंधित रिपोर्ट में थे। अगला हम लोग देखते हैं, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किया था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थे उधम सिंह। उधम सिंह वह क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने डायर को गोली मारने के लिए लंदन के कैक्सटन हॉल तक सफ़र किए थे और बदला लिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। वह 3 भाई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में 3 भाई थे, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर। ये तीनों भाई ने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी हत्या सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने की थी? नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई की हत्या सत्येंद्र नाथ बसु और उनके मित्रों द्वारा अलीपुर जेल का इकबाली गवाह था, इसलिए हत्या की थी। CF एंड्रूज किस नाम से जाने जाते थे? दीनबंधु के नाम से। दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज जाने जाते थे। अंग्रेजी शासन काल में भारत के आर्थिक शोषण या आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ये ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाते हैं भारत का। इन्होंने अंग्रेजी शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का।
वेदों की पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1906 ईस्वी में ढाका में। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी ढाका में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद ने HSRA का गठन किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि ये पूर्ण स्वराज का अपना उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब घोषित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इनकी अध्यक्षता जो है 1929 की जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वह पहला व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसार करती थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के पश्चात अध्यक्ष बने थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रेसिडेंट भी थे, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो हैं राजेंद्र बाबू थे। अगला हम लोग देखते हैं, बंग भंग आंदोलन। ये जो है बंग भंग आंदोलन विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905। इसको स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की जो उपाधि दी गई थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, इसलिए कि उन्होंने अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान दिए थे। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुई थी में किस आंदोलन को स्थगन किया जाना था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अगला देखते हैं, लाला लाजपत राय की किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी?
साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था और भारत में 1928 में आया था। तो साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के कारण लाला लाजपत राय को पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गए थे, जिससे उनकी अंततः मृत्यु हो गई थी। 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित हैं? अली मुसलियार। अली मुसलियार जो केरल में मोपला आंदोलन हुआ था 1920 में, उसके मुख्य नेता थे। ये भी याद रखिए कि ये मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये शंकरन थे। शंकरन ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र रेजिग्नेशन दे दिए थे। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था, पुरस्कार को लौटा दिया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के बीच हुआ था में शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद जो पुरस्कार था उसको लौटा दिया था। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइमन की जो कमीशन था उसका विरोध का मुख्य कारण था क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं इंडियन मिरर किनकी कृति है? केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन की जो पुस्तक है इंडियन मिरर है। अगला हम लोग देखते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल। काफ़ी महत्वपूर्ण है। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंकने का कार्य किए थे, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भगत सिंह के साथ उनके साथ थी कौन थे? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों लोग मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अंग्रेज़ों को कान खड़ा करने के लिए उसको खाली बेंच पर पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था। 8 अप्रैल 1929 की यह घटना है, तो बम फेंके थे। ये सभी याद रखिएगा कि भगत सिंह के साथ कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त। आइए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो फेंके थे वो किस बिल पर बात हो रहा था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर। कब? तो 8 अप्रैल 1929 को। ये सभी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई? 12 जनवरी 1934 को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चटगांव शस्त्रागार का जो नेतृत्व करने वाले थे वो सूर्यसेन ही थे। तो 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी दी गई थी। कारण था कि सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किए थे, उसकी नेतृत्व करने वाले में ये थे। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू क्रमशः प्रथम और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जो गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी। यह किस भारतीय का कथन है?
लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का यह काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी। अगला हम लोग देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो 1906 ईस्वी में हुआ था, में स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी पहली बार। दादा भाई नौरोजी उस समय अध्यक्ष थे। साम्यवादी अतिवादी नेता एम.एन. रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना एम.एन. रॉय द्वारा 1940 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होने के बाद की थी। ये एक साम्यवादी अतिवादी नेता थे, एम.एन. रॉय। अगला हम लोग देखते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? तो दोनों ने किया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार किया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के मंत्रिमंडल 1939 के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला देखते हैं, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए। सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। यह कई बार पूछा हुआ है कि सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? तो एजुकेशन से संबंधित था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि एक वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि एक वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। आगा खां महल जो पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में आगा खां महल में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1942 में, इसे भी याद रखिएगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला देखते हैं, 1909 में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? अनंत कनहरे। अनंत कनहरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारी थी 1909 ईस्वी में। अगला देखते हैं, अछूतो द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की थी? शिंदे ने। शिंदे ने 1906 ईस्वी में अछूतो द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना किए थे। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो झारखंड से संबंधित है, जो मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कानपुर में। कानपुर से 1857 के जो क्रांतिकारी का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे वो नाना साहब थे।
अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने कौन सी बहाना चुना था? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था, और तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति के अंतर्गत हड़पा हुआ था, जैसे सतारा वगैरह का। लेकिन यहाँ पे जो अवध का था, तो अवध में जो कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी राज में मिलाया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुधो भगत ने। बुधो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1840 के लगभग किसने कुकाई आंदोलन प्रारंभ किया था? गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने 1840 के लगभग में कुका आंदोलन शुरू किया था। वाइकोम सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में चलाया गया था? मंदिरों में प्रवेश और पब्लिक रोड पे चलने को लेकर हरिजनों से संबंधित है, तो ये केरल में। वाइकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? केरल में। तेभागा आंदोलन कहाँ सक्रिय था? बंगाल में। बंगाल में तेभागा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला देखते हैं, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध। मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र केस संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, उस समय भारत का वाइसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरैली ने। डिजरैली वह व्यक्ति था जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के जो विद्रोह है उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। महाराष्ट्र का वह कौन सा समाज सुधारक था जो लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ था? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र से संबंधित समाज सुधारक थे। 1920 में मुंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1920 के मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? यहाँ सभा लिखा हुआ है 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान संगठन हो गया था बाद में, जब इसका गठन किया गया था तो उस समय इसका नाम था अखिल भारतीय किसान सभा, जो गठन हुआ था 1936 ईस्वी में लखनऊ में। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? सूर्यसेन। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था उसका नेतृत्व करता थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। जब अंग्रेज भारत में शासन किए थे तो 3 जून 1947 का जो माउंटबेटन योजना है, वो इस योजना के तहत ब्रिटिशों ने भारत को सत्ता ट्रांसफ़र किया था। तो इसको 3 जून भी कहा जाता है कभी कभी माउंटबेटन योजना का, जिसका संबंध है
अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। चंपारण जो है बिहार के चंपारण में है। तो चंपारण ये भी जो हुआ था 1917 में, ये भी याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी पहली सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग चंपारण में ही किया था 1917 में। तीन कठिया व्यवस्था से संबंधित ये था। तीन कठिया भी याद रखिएगा कि तीन कठिया का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से ही है। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो फैजपुर 1936 में। किसकी अध्यक्षता? तो जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। अगला हम लोग देखते हैं। बहावी आंदोलन के प्रणेता थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी जो थे बहावी आंदोलन के प्रणेता थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? वेलूर में। वेलूर में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण, ये भी याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोहियों ने अपनी स्वतंत्र सरकार कहाँ बनाई थी? मैमनसिंह क्षेत्र में। मैमनसिंह में सन्यासी विद्रोह ने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? कानपुर में। कानपुर से 1857 की क्रांति के विद्रोही का नेतृत्व करने वाले नाना साहब थे। अगला देखते हैं। रुहेलखंड के किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? अजीमुल्ला। अजीमुल्ला ने रुहेलखंड से संबंधित थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद करके कहाँ भेजा था? रंगून में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पहले समझिए कि मुगल बादशाह जो अंतिम था वो बहादुर शाह जफर था, जिसको अंग्रेजों ने कैद करके भेज दिया था म्यांमार के रंगून में। म्यांमार का जो प्राचीन नाम था पहले उसका वर्मा नाम था। अभी वर्तमान में म्यांमार की जो राजधानी है नेपिताओ है, ये भी याद रखिए। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। उस समय 1905 के समय बंगाल में काफ़ी मात्रा में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित राष्ट्रवाद उग्र रूप में था। तो इसी को देखते हुए लॉर्ड कर्जन जो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया था और 1912 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का जो वास्तविक कारण था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था यह मुंबई में हुआ था।
अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब में। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश शुरुआत जो हुआ था पंजाब में हुआ था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। भगत सिंह नेता थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे भगत सिंह। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का चरित्र निरूपण इस रूप में किया था कि सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर। अगला देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष थे 1942 में, वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देश की आज़ादी 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अगला हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम लिखा था। तो यहाँ 100+ क्वेश्चन जो वन लाइनर है समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।